सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हो? फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो और सोचते हो कि सिर्फ 5 मिनट में मैं बाहर हो जाऊंगा। अब जब आपने व्हाट्सएप खोला, इंस्टा रील्स खोली, स्क्रॉल करने लग गए और स्क्रॉल करते करते कब 5 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद आप उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, देखते देखते आधा दिन निकल गया। अब पढ़ाई करने बैठना है। जैसे ही पढ़ाई करने बैठे मन न जाने कहां कहां भटकने लगा। सोचा कुछ देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर और फोन चला लेते हैं। फिर ये फोन आपका पीछा नहीं छोड़ता है और देखते देखते शाम हो जाती है। शाम से फिर रात हो जाती है। रात को तो खाना खाने के बाद पक्का पढ़ेंगे। खाना खाने के बाद बॉडी मांगती है रेस्ट। बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। और जब थोड़ा सा आपका दिमाग कहता है कि यार कल से पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद ये फोन फिर से आपको याद आता है और फिर स्क्रॉल करते करते पूरी रात निकल जाती है। भाई रात को जागने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगले दिन फिर क्या होता है? यही ट्रैप फिर से शुरू होता है। लेकिन आपको क्या लगता है इस सब का कारण ये फोन है? नहीं, आपकी लेजीनेस है, वो भी नहीं। इस सब के पीछे सिर्फ एक चीज कारण है और वो है आपका डोपामिन। अगर इस डोपामिन को आप खुद के हिसाब से चलाना सीख गए तो आप राजा बन सकते हो। देखो, टॉपर बनना या फिर सक्सेसफुल होना तो बहुत छोटी बात है। आप हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो और वो करवाएगा सिर्फ और सिर्फ डोपामिन। देखो, डोपामिन कैसे हमारी लाइफ में काम करता है, इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। कई सारे वैज्ञानिकों ने एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको डोपामिन निकाल दिया। उसके बाद उसके मुंह में खाना दिया गया। उसने खाना खाया। जब वही खाना उससे कुछ दूरी पे रखा गया तो वो उस खाने को खाने के लिए नहीं गया और वही मर गया भूख से। अब सोचो कि डोपामिन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही डोपामिन हमारी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डोपामिन हमसे हर वो चीज करवा सकता है जो हमें बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है या हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए जिम्मेदार। बस आपको डोपामिन का खेल समझना होगा और यही सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आखिर डोपामिन होता क्या है और कैसे आपकी डेली लाइफ में डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई में, हर उस चीज में जो आप करना चाहते हो। तो डोपामिन जो होता है वो आपके ब्रेन में बनने वाला एक केमिकल होता है जिसको आप फील गुड या हैप्पी हार्मोन भी कहते हो, यानी कि खुशी देने वाला हार्मोन। लेकिन ये सिर्फ खुशी नहीं देता है, ये डिजायर का हार्मोन है, मोटिवेशन का हार्मोन है। आपको कोई भी चीज करने के लिए अंदर से मोटिवेशन चाहिए और वो मिलता है इसी डोपामिन से। इसीलिए ये डोपामिन ऐसी चीज है ना जो आपसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन ये ऐसी चीज भी है जो आपसे कुछ भी नहीं करवा सकती है। जिस चीज को आपको करना बहुत पसंद है, आप घंटों कर सकते हो, उसमें डोपामिन बहुत तेजी से बढ़ता है और उसके बाद आप उस चीज में घंटों गुजार सकते हो। जैसे रील देखना आपको बहुत पसंद है तो न जाने कितने समय तक आप स्क्रॉल करते रहोगे। गेम खेलना पसंद है, न जाने कितने समय तक गेम खेलते रहोगे। जिन लोगों को खाना पसंद है वो घंटों फूड ब्लॉग्स देखते रहते हैं। मूवीज देखना और तरह तरह की ऐसी चीजें, नशा भी इसी में ही आता है ना। और अगर दूसरी तरफ अगर आप देखो कि डोपामिन बहुत ज्यादा अगर नीचे है तो कोई भी काम आपको बिल्कुल करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बोरियत होगी, चिड़चिड़ापन होगा, डीमोटिवेशन होगा। ये सब कुछ डोपामिन का खेल है। अब देखो, अगली चीज अगर मैं देखूं कि डोपामिन ये कैसे हमारी पढ़ाई में काम करता है और क्यों पढ़ते समय हमें बोरियत होती है, तब ये डोपामिन काम क्यों नहीं करता है। देखो, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि डोपामिन जो होता है ना वो कोई भी काम करवाने में सक्षम है, लेकिन पढ़ाई में काम क्यों नहीं कर रहा है ये चीज समझो। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो उसके पहले आप क्या गलतियां करते हो? आप फोन उठाते हो, आप रील देखते हो, गेम्स खेलते हो, आप आपकी एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो। एक उदाहरण से बताती हूँ, जैसे कि रील से स्टार्ट करते हैं ना। आपने रील्स देखी, आपने एक्साइटिंग रील्स देखी, आपने इमोशनल देखी, आपने मीम्स देख लिए, उसके बाद आपने मोटिवेशनल देख ली, 5-6 अलग अलग वैरायटी का आपने कंटेंट देखा। अब आपका जो एक्साइटमेंट है वो पहुंच गया चरम पे, लेकिन आपका जो दिमाग है उसका एक सिस्टम है, सीधा सा सिस्टम है। क्या कहता है वो कि अगर आपने कोई काम किया और मुझे यहाँ तक का डोपामिन मिला तो उससे अगला काम करने के लिए मुझे इससे ज्यादा डोपामिन चाहिए। अब आपने यहाँ तक का डोपामिन ले लिया एंटरटेनमेंट से और उसके बाद आप क्या करते हो? आप खोलते हो किताब। अब बताओ कि किताब क्या इस लेवल का डोपामिन आपको दे पाएगी? तुरंत नहीं दे पाएगी और इसीलिए आपका फोकस नहीं बनता है, आपको डीमोटिवेशन आता है। क्योंकि जब भी डोपामिन हाइक पे जाता है तो दिमाग बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब उसको अगर एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? क्रैश करेगा। जैसे ही क्रैश किया, क्या हुआ? डीमोटिवेशन आया। और डीमोटिवेशन किस पे निकलता है? पढ़ाई पे, आपके जो भी आप काम करना चाहते हो उस पे निकलता है। और आपको लगता है कि यार कितना खालीपन है मेरी लाइफ में, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता हूँ।
इतना ज्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है, और बची कुची कसर जो है वो आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स पूरी कर देते हैं, और फिर अंदर से आता है खालीपन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रिग्रेट होने लगता है। यही ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे ही रिग्रेट हुआ कि चीजें हावी होने लगती है, दिमाग बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस वही जो एक्साइटमेंट थी वो चाहिए, और चुपके से आपको फिर से उसी एडिक्शन की तरफ खींच लेता है। अब वो एडिक्शन कहाँ मिल रहा है? गेम हो तो गेम, रील हो तो रील, चैटिंग हो तो चैटिंग, उसी तरफ आपका मन फिर से भागता है, और आप फंस जाते हो एक ट्रैप में, जिस ट्रैप से आप चाह के भी नहीं निकल पाते। समझे आप आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप लेजी नहीं हो, आपका फोन कारण नहीं है, कारण है डोपामिन, जो आपको उलझा के रखता है। अगर डोपामिन आपसे निकल रहा है तो इसको कंट्रोल भी आप खुद ही कर सकते हो। तो आपको सारी चीजें समझ में आई, सुनने में बड़ा अच्छा लगा आपको, है ना? लेकिन अब आपका अगला सवाल यही होगा कि आखिर हम इस डोपामिन को कंट्रोल कैसे करें, कैसे सही डायरेक्शन में लगाएं, है ना? कैसे रील की, कैसे गेम की लत को छोड़ें, नशे की लत को छोड़ें, है ना? जो भी आपको चीज नहीं करनी है लेकिन आप करते जा रहे हो, उससे बाहर कैसे निकले, और उसके लिए आपको इस ट्रैप को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे? देखो, कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई भी ओलंपिक एथलीट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, सक्सेसफुल है ना लाइफ में। अगर उन्होंने इस ट्रैप को तोड़ा है तो उन्होंने क्या किया है ऐसा, और वही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको भी करनी है। देखो, उन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगा? कि जो भी उनका गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए वो छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, और जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में वो रिवॉर्ड ढूंढते हैं, उस प्रोसेस को वो एंजॉय करते हैं। जो एंजॉयमेंट आप अपनी दूसरी चीजों में खोज रहे हो वो उस प्रोसेस में ढूंढते हैं, और वही प्रोसेस में आपको एंजॉयमेंट ढूंढनी है ना? अब ये कैसे करेंगे भैया? सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आखिर इसको करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डोपामिन डिटॉक्स स्ट्रैटेजी। डोपामिन को डिटॉक्स करना है। जो आपने एक रूटीन बनाया है, पहले उसको तो तोड़ो, तभी तो नया बना पाओगे। अब कैसे तोड़ेंगे? आपको सबसे पहले जो चीजें आप कर रहे हो उससे बाहर निकलना है। जैसे रील देख रहे हो, अब देखो, डोपामिन की एक आदत और है कि वो क्या करता है, आपको मजबूर करता है कुछ अच्छा अच्छा अच्छे की चाह में। जैसे आपने एक रील चलाई, बहुत अच्छी लगी, मोटिवेशनल थी, पढ़ाई की रील थी, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। लेकिन एक रील देखने के बाद आपका मन करता है कि कुछ और, इससे अच्छा क्या मिलेगा, इससे अच्छा क्या मिलेगा। गेम भी आप इसलिए थोड़ी ना खेलते हो कि आपको जीतना है। अगर जीतना होता तो एक बार जीत के आप बंद कर देते। नहीं, आपको जीतना नहीं है, आपको वो माइलस्टोन अचीव करना है, एक के बाद एक माइलस्टोन, एक जो डिजिटल जो अचीवमेंट है वो आपको अचीव करना है, और उसके लिए आप भागते रहते हो। न जाने कितने दिनों तक आप दिन रात बस गेम खेलते रहते हो। वो जो वर्चुअल अचीवमेंट है ना, वो आपको रियल लाइफ से अलग कर देती है। आपको बस ऐसा लगता है कि आपकी एक अलग दुनिया है, और आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन ये चीज आपको एक ट्रैप में फंसा देती है, और उसको उसको जो है आपको यहाँ पे डिटॉक्स करना है, उससे बाहर निकलना है। और उसके लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज, सुबह उठते से ही आपको फोन को हाथ नहीं लगाना है ना? ये चीज आपको करनी ही करनी है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन का यूज ही ना करो, क्योंकि फोन के बिना आजकल दुनिया पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ाई भी फोन से ही करते हो। फोन से मेरा मतलब है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को यूज करो, लेकिन रिवॉर्ड की तरह, पढ़ाई होने के बाद, फ्री टाइम में। अगर आप सुबह उठते से सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज करते हो तो आप अपने डोपामिन को गलत डायरेक्शन दे रहे हो, आप उसको इस लेवल पे ले जा रहे हो। फिर वो नेचुरली इस लेवल पे नहीं आ पाएगा। आपको इस लेवल पे एक बैलेंस अप्रोच रखना है, और उसके लिए क्या करना है? सुबह उठोगे, उसके बाद आप एक बिल्कुल नॉर्मल सी एक्सरसाइज करोगे, डीप ब्रेथ लोगे, है ना? ठंडे पानी से नहाओगे, जिससे आपका डोपामिन बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है? सनलाइट लेना है, बढ़िया से वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद अपनी पढ़ाई का अच्छा से स्लॉट बनाना है। जो भी प्रोडक्टिव काम आप करना चाहते हो उसका एक रूटीन बनाना है, और उसको फॉलो करना है। जब आप उस चीज को फॉलो करोगे तो आपको अपने आप मजा आने लगेगा, आपको नेचुरली डोपामिन मिलने लगेगा। और जो नेचुरल डोपामिन होता है ना, वो लंबे समय तक सस्टेन करता है, और छोटी छोटी चीजों में आपको आनंद आने लगता है। बाकी चीजों से जो डोपामिन आप लेते हो वो आर्टिफिशियल होता है, तेजी से हाइक होता है, और फिर डोपामिन क्रैश होता है, जो कि आपको बर्बाद कर रहा है। इससे आपको बचना है।
तो ये डोपामिन डिटॉक्स करना है आपको, है ना। ये चीज जैसे ही आप करोगे आप खुद इंप्रूवमेंट देखने लगोगे। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लो पहले दिन आप उठे, आपने फोन को हाथ नहीं लगाया, आपने एक्सरसाइज की, लेकिन जैसे ही आप बैठोगे आपको क्या होगा, आपको क्रेविंग्स होगी, आप अंदर से फोन के लिए तड़पोगे, गेम खेलने के लिए तड़पोगे, है ना, बातें करने के लिए तड़पोगे। ये जो क्रेविंग है ना, ये आपकी वो लत है जो आपको फिर उसी तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक वॉरियर बनना है, एक योद्धा बनना है और उस चीज को फेस करना है। कैसे करोगे? अगर गेम की लत है तो सीधी सी बात है, जो आइकन है ना उस पर क्लिक करो, वहां पे एक ऑप्शन आता है, कौन सा, अनइंस्टॉल का, दबा दो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है गेमिंग की लत छुड़वाने का। अनइंस्टॉल करो, क्योंकि पता है कि ये मुझे कुछ नहीं देने वाला है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखते हो तो पढ़ाई करो, पूरा फोकस के साथ करो, और जब पढ़ाई हो जाए फिर रिवॉर्ड की तरह इस चीज को यूज करो, ताकि आपको पता हो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा। आपने पहले ही रिवॉर्ड ले लिया, खूब भर भर के देख लिया, उसके बाद पढ़ाई करोगे तो मजा कैसे आएगा बताओ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अब डोपामिन फॉर स्टडी, पहले आपको डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के लिए मैंने जो आपको नेचुरल रूटीन बताया वो चीज फॉलो करना है। एक चीज और करो, क्या करो, एक पेपर पेन लो, जो भी चीज आपके डोपामिन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, जिस चीज से आप एडिक्टेड हो गए हो, वो चीजें लिखो नंबर डाल के, पहली चीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर उसको कैसे आप दूर कर सकते हो, कैसे आप रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो, उस चीज पे सोचना शुरू करो, है ना। इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब डोपामिन का हम स्टडी में यूज कैसे करें? देखो, डोपामिन एक ही लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है? उसको चाहिए एक्साइटमेंट, जिस चीज में मजा आ रहा है। और पढ़ाई में को कैसे मजेदार बनाया जाए? सीधी सी बात है, स्टडी का गेमिफिकेशन कर दो, पढ़ाई को गेम की तरह देखो। कैसे गेम की तरह कर सकते हैं? तो जैसे पढ़ाई को पॉइंट्स, जैसे मान लो एक टॉपिक आपने कवर किया तो पॉइंट दो, एक टॉपिक कवर किया तो एक पॉइंट, या फिर 25 मिनट कवर किए, 25 मिनट का एक स्लॉट लगाया तो एक पॉइंट दे दिया। हाथों में सर्कल बनाना स्टार्ट कर दो कि भैया मैंने एक स्लॉट कवर किया है तो यहाँ पे उसको फील कर दिया, एक गोले को। ऐसे करते करते शाम तक कितने स्लॉट आपने बना लिए, वो गोले बना लिए। जैसे आप कर सकते हो वैसे करो। मेमोरी गेम्स खेलो, है ना, कॉपी में अलग अलग एक्सरसाइज करो, दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करो, एक्टिव रिकॉल करो, माइंड मैप्स बनाओ, कलर कलर के नोट्स बनाओ, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाओ, दीवार पे चिपका दो, चलते फिरते उनको रटो, जो ब्रेक ले रहे हो उसमें भी वो नोट्स दिखेंगे दीवार पे, रंगीन रंगीन। अंदर से मोटिवेशन आएगा, यार मैं कितना पढ़ने लगा हूं, मैं कितना प्रोडक्टिव हो गया हूँ। ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपको वहां से, उस लत से हटा के पढ़ाई की लत में इन्वॉल्व करेगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, माइंड मैप, स्टडी मेथड्स पे काम कर सकते हो। जो भी मेथड्स मैं आपको बताती हूँ अलग अलग, जैसे एक्टिव रिकॉल हो गया, 1-4-3 हो गया, 3-2-1 हो गई, जितनी भी अलग अलग मैंने बाकी वीडियोज में बताई है वो सब इसीलिए बताई है ताकि पढ़ाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। अब कौन सी मेथड किसको काम करेगी उसके लिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी के जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो अलग अलग मेथड्स स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक। कलरफुल नोट्स हो गए, उसके अलावा स्टडी का गेमिफिकेशन करो, खूब गेम की तरह स्कोर दो। अगर कोई फ्रेंड है तो उसके साथ खूब सारे क्वेश्चन आंसर करो, है ना, जो कर सकते हो। स्टडी ट्रैक करो, आज आपने कितना पढ़ा, कल क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस कवर करना है, आज क्या क्या करूंगा। ये छोटी छोटी स्टेप पे काम करो। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको मजा आने लगा है, यही आपके लिए रिवॉर्ड हो जाएगा। और जो इंटरटेनमेंट जिसके पीछे आप दिन रात भाग रहे थे, अब वो रिवॉर्ड की तरह आप लेने लगोगे ना। जैसे आपने पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ी देर रील चला ली आपने, और रील्स भी ऐसी जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। जैसे अगर आपने स्टडी का देखा तो सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखो, जो चीज आप देखते हो आप देखोगे कि जो इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब होता है वो वैसी ही चीजें आपको सजेस्ट करता है। और मेरा तो आपको ये सजेशन है कि रील की जगह ज्यादा आप वीडियो की तरफ स्विच करो, पढ़ाई के वीडियोस देखो, अपने सिलेबस को यूट्यूब से कवर करो, या जो भी क्लासेस ले रहे हो, मतलब खुद को जितना प्रोडक्टिव बना सकते हो बहुत ही वाइजली चीजों का यूज करो। आपके पास हर एक चीज है, लेकिन आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ये आपकी बुद्धिमानी है, आपका विवेक है। और ये आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है, ये धीरे धीरे आपको ही सीखनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोग जो अचीव कर चुके हैं उनके पास कोई ना कोई बताने वाला रहा है, उनके भाई बहन जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। आपके पास अगर कोई नहीं है तो मैं हूं, मैं हर चीज आपको बताऊंगी, लेकिन अप्लाई तो आपको ही करना है। आपके रास्ते में रुकावट का कारण भी सिर्फ आप हो, और आपको आगे बढ़ाने का कारण भी सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपकी जो जर्नी है वो शुरू भी आपसे हुई है और अंत भी आप ही पे होगी। इसलिए
जितना खुद को बेहतर बना सकते हो बनाओ, जितना खुद पे काम कर सकते हो करो। ये डोपामिन इतनी अच्छी चीज है ना, इसको बिल्कुल बुरा मत समझना। इतनी अच्छी चीज दी ना भगवान ने आपको, बस इसको यूज कैसे करना है ना। इतनी अच्छी चीज ये वैसा ही है कि आपके हाथ में बहुत जादुई खंजर आ गया है। अब इससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हो या खुद को खत्म कर सकते हो। तो जितने अच्छे से यूज कर सकते हो, देखो थोड़ा सख्त खुद के साथ बनना पड़ेगा, पर काम करो खुद पे और दिन रात मेहनत में लग जाओ और अचीव कर लो यार, साल 2 साल में। ये वही है कि आप कैसे कुछ समय में इतना स्ट्रगल कर लो कि बाकी की पूरी लाइफ सेट हो जाए, या फिर पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहो, अभी थोड़ा सा मजा ले लो। ये तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है, ठीक। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस तुम्हारे लिए लाती रहूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बढ़िया से पढ़ाई करो।